नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे मित्रों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि होगा रीजनिंग पे आधारित। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, टॉप सभी क्वेश्चन हैं, सभी आपके आगामी एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आधारित है, बोले तो टीसीएस पैटर्न पे आधारित हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना जो परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का जो प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए क्लासेस बनाते रहते हैं, ऐसे ही आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहें इस छोटी सी फैमिली का। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। यदि आपको आंसर आता है तो वीडियो को पुश करें, उसके बाद उसे सॉल्व करें, आंसर करें, जिससे आपका भी जो प्रिपरेशन है एट द टाइम आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड रिटेल इज रिटेन एज SFUBJM, हाउ इज एक्सपेक्ट रिटेन इन दैट कोड। कह रहा है किसी कोड में रिटेल को यदि SFUBJM लिखा जाता है तब उसी कोड को एक्सपेक्ट कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, समझेगा। यहां पे कह रहा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, क्या कह रहा है, आपका जो रिटेल है मतलब RETAIL। ठीक है, क्या है भाई, RETAIL है। ये कह रहा है कि इसको हमने किस प्रकार से लिखा है। यहां पे कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि SFUBJM। ठीक है, क्या कह रहा है कि SFUBJM। ठीक है, कह रहा है कि भाई मेरे इसको हम इस तरह से लिखे हैं, तो एक्सपेक्ट को किसको भाई, EXP एंड क्या है भाई, ECT, इसको हम क्या लिखेंगे, यही बोल रहा है। तो भाई मेरे आपको पता है कि इसमें आपको बिल्कुल इजीली तरीके से कर लेना है। सभी के बीच में पहले क्या करना है, एक रिलेशन देखना है। ठीक है ना, R का रिलेशन S के साथ निकाल लो, E का जो है रिलेशन F के साथ निकाल लो, T का जो रिलेशन है आप U के साथ निकाल लो। ठीक है, A का जो रिलेशन है B के साथ निकाल लो, I का जो रिलेशन है J के साथ निकाल लो, और जो L का रिलेशन है M के साथ निकाल लो। ठीक है, समझ रहे हो आप सभी लोग। इसमें क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है इन सभी के साथ। यदि हम इसको ये लिख सकते हैं, और साथ ही साथ जो रिलेशन इन दो सभी वर्ड के बीच में आएगा, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, आर के बाद ऐसे कौन स्थान पे आएगा भाई, ठीक है ना, कौन से स्थान पे आएगा, हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन से स्थान पे आएगा। ध्यान से करिएगा सभी लोग, ठीक है ना, ध्यान से करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि कौन से स्थान पे आएगा। ठीक है, तो ये यदि मैं बात करूंगा तो यहां पे देखिए R और S के बीच में, ठीक है, कौन सा जाएगा, ये +1, मतलब R के बाद S आएगा तो ये +1 पे जाएगा। E के बाद F आएगा, ठीक है, E के बाद F मतलब ये भी +1। ठीक है भाई, और T के बाद U तो ये भी क्या है, +1। ठीक है, A के बाद B ये भी आपका क्या है, +1। I के बाद J तो ये भी क्या है, +1। L के बाद M ये भी क्या है, +1। कहने का मतलब ये कि इनके बीच में +1 के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। उस शब्द जो यहां पे बना हुआ है इससे, वो इस प्रकार से बना हुआ है। तो अब हम यहां पे निकाल सकते हैं इजली तरीके से कि अब यदि हम इसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है, डायरेक्टली यहां पे सॉल्यूशन निकालें तो E के बाद क्या आएगा, ठीक है, X के बाद क्या आएगा, P के बाद क्या आएगा, फिर E के बाद, C के बाद, T के बाद, तो कौन सा आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो भाई। अब E के बाद आप जानते हो कि क्या आएगा, E के बाद F आ जाएगा। ठीक है, इसमें रिलेशन क्या हुआ, +1 का। देखिए +1 का है तो सभी के साथ +1 कर देना है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, X के बाद क्या आएगा, Y आता है। ठीक है, फिर यहां पे P के बाद क्या आएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका
ई के बाद फिर से एफ आएगा और सी के बाद आपका क्या आएगा, डी आएगा, टी के बाद यू आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो आपका इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई, यहां पे विकल्प जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे समझ में आ गया ये चीज, अच्छे तरीके से, इजी था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, खास कर यदि हम देखें तो यूपीपीसीएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि इफ ए बी मीन्स 25, कॉमा बी सी मीन्स 57, कॉमा बी डी मीन्स 58, देन सी ए डी बी मीन्स क्या होगा। चार ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, इसका आपको अर्थ बताना है कि यदि ए बी का जो अर्थ है वो 25 है, बी सी का जो अर्थ है 57 है, बी डी का जो अर्थ है 58 है, तब सी ए डी बी का क्या अर्थ होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से कर ले जाओगे, बहुत इजी है, आराम से करना इसे है। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है। अब आपको देखिए यहां पे देखिए इस प्रकार से लिखिए इजीली तरीके से, कैसे लिखेंगे। अब देखिए ए बी, अब इसको क्या कह रहा है, 25 कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, हमने यहां पे लिख दिया 25। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी। ठीक है ना, अब कह रहा है कि बीसी को क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिख रहा है 57। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 57 और बी डी। ठीक है, बी डी क्या का अर्थ कितना है भाई, 58 है, 58 है। तब आपसे पूछ रहा है आपसे यहां पे कि सी ए डी बी का ना क्या कह रहा है, सी ए और डी और बी का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, कौन होगा इन चारों में से यदि आपको आ रहा है उसको जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए समझिएगा, यहाँ पे इस टर्म्स में हम क्या करेंगे, बिल्कुल इजीली तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल इजीली तरीके से हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आंसर आएगा। ठीक है ना, अब देखिए जो ये बी का रिलेशन है, जो ये बी का रिलेशन है, देखिए पहले ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है ना, तो पहले पार्ट का हम क्या करेंगे, दूसरा, ठीक है ना, दूसरा कंपोनेंट हम लेंगे, बोले तो बी को अलग करेंगे, यहां से इसका दूसरा मतलब 5 को अलग करेंगे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसमें पहले कंपोनेंट को हम लेंगे, इसका भी पहला कंपोनेंट हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे यहां पे तो बिल्कुल इजी तरीके से इसका पहला लेंगे और इसका पहला लेंगे। ठीक है, अब आपको देखिए बचा क्या, अब आपका बचा क्या, कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं यहां पे बात करूं तो a इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है ना, a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 5। ठीक है, b इक्वल टू 5 इस टर्म्स में, और यदि मैं c इक्वल टू क्या बात करूं, c इक्वल टू क्या 7 हो जाएगा। ठीक है, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम यहां पे लिखेंगे क्या कि आपका बिल्कुल इजी तरीके से CADB की यदि हम बात करेंगे तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा CADB। ठीक है ना, CADB को यदि हम लिखना चाहें यहां पे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए C के साथ ये जाएगा मतलब 7। ठीक है, C के साथ 7, A के साथ क्या जाएगा 2। ठीक है, 2 जाएगा, D के साथ कौन सा जाएगा भाई 8 जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा, ये देखिए 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और B के साथ आपको पता है कि 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 7 2 8 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे है, यहां पे कह रहा है कि देखिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। कह रहा है कि इन प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है जो क्या है, अपूर्ण है। ठीक है, सही विकल्प चुने जो उसी पैटर्न को जारी रखेगा जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को
क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन जो है आपका, वो कौन सा है, देखिए, एस सी डी कॉमा टी ई एफ कॉमा यू जी एच, क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके बीच में क्या होगा, एंड डब्ल्यू के एल दिया हुआ है। तो बिल्कुल इजी तरीके से देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है हमें। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप इस श्रृंखला में आपको सीरीज देखना है कि किस सीरीज में आता है। ठीक है ना। आपको ये देखना है कि भाई मेरे ये कौन से सीरीज में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका वो क्या है, एस सी डी है। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, टी ई एफ है। ठीक है। तीसरा कौन सा है आपका, यू जी एच है। ठीक है। और चौथा कौन है आपका, भाई यहां पे आपको बताना है कि क्या आएगा। और नेक्स्ट आपका क्या है, डब्लू के एल है। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीरीज देखना है कि कौन से सीरीज में होगा, मतलब इसमें जो श्रृंखला बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ निकालेंगे। ठीक है। तो एस का जो रिलेशन होगा, एस का रिलेशन किसके साथ जाएगा, टी के साथ जाएगा। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा कि एस का रिलेशन जब टी के साथ जा रहा है, ठीक है, तो एस टी, ठीक है, बात समझ रहे हो, कौन सा जाएगा, ये जो एस और टी का रिलेशन जा रहा है वो कौन सा जाएगा, +1 का जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा। और C के बाद E जा रहा है, C के बाद क्या है, E जा रहा है, तो ये कौन सा है, +2 जा रहा है। ठीक है, के साथ, और D जा रहा है F के साथ। तो भाई D भी जब जा रहा है F के साथ, तो ये भी +2 में जा रहा है। ठीक है। अब इसका हम किसका रिलेशन देखेंगे, अब देखिए, अब देखिए T का रिलेशन देखेंगे हम U के साथ, E का रिलेशन देखेंगे G के साथ, और H का रिलेशन हम क्या देखेंगे, F का रिलेशन हम किसके साथ देखेंगे, H के साथ देखेंगे। ठीक है। तो F का रिलेशन हम H के साथ देखेंगे। ठीक है। और इन सभी का जब हम देखेंगे, जैसे T का यदि हम देखें तो T के बाद U आएगा, तो बोले क्या, यहाँ पे +1। ठीक है। E का G बोले तो +2, F का H बोले तो 2। कहने का मतलब ये कि यहां पे आपको पहला जो वर्ग, पहला जो सीरीज है, मतलब S और T है, तो इनके बीच में +1 का आ रहा है, और T है, और आपका क्या है, T का U के साथ जा रहा है, ये भी क्या है, +1 पे जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ये जिस प्रकार से रिलेट कर, ये भी रिलेट कर रहे हैं सेम, और ये भी कर रहे हैं सेम रिलेट। तो सेम सी बात है भाई, इजी सी बात है कि इसके साथ +1, ठीक है, इसके साथ +1, इसके साथ +2, और इसके भी साथ क्या, +2 जाएगा। ठीक है। तो U के साथ यदि मैं बात करूंगा कि +1 जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, आपको भी मिलेगा। ठीक है। U के साथ +1 जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, भी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद G के साथ +2 जाएगा, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, I मिलेगा। ठीक है, I मिल जाएगा। उसके बाद H के साथ 2 जाएगा, तो J मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि यहां पे जो आपको फाइंड आउट करना था, वो आपको VIJ मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद इनके साथ रिलेशन देख लो। ठीक है, इसके साथ लिख रहे V के बाद W मतलब +1, I के बाद K +2, ठीक है, J के बाद L, ये भी क्या हो जाएगा, +2। ठीक है। तो ये रिलेशन आपका बिल्कुल इजी तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका भी C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई प्यारे मित्रों, समझ में आ गया होगा। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, बहुत इजीली तरीके से है। कह रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है 11, 13, 17, 19, 23 और 25 के बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है। बिल्कुल, ये भी क्या है, श्रृंखला पे आधारित है, ये भी हमें क्या करना है, इसका भी सीरीज हमें निकालना है।
निकाल लो। क्या क्या है भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्कुल इजीली तरीके से आपसे पूछ रहा है कि द्विहीर श्रृंखला इनमें से कौन सी होगी। ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 11 है, 13 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 25 है, एंड नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो भाई मेरे ध्यान से देखो कि इसमें कौन कौन सा, देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सीरीज निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम सीरीज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा, अब देखिए 11 के बाद +2 आगे जाएंगे तो 13 मिलेगा, और जब हम 13 से आगे कितना जाएंगे, +4 जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। ठीक है, फिर जब 17 से +2 करिए तो आपको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। ठीक है, 19 से फिर से क्या करिए, +4 जाइए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 23 मिलेगा। 23 के बाद फिर से जाएंगे 25 तक, मतलब 2 मिलेगा। अब 25 से कितना जाइएगा, 4 जाइएगा। ठीक है, +4 जाइएगा तो आपको यहाँ पे नया जो नंबर, जो सीरीज मिलेगा वो मिलेगा 29। ठीक है ना, 29 तो बोले तो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। इजी था भाई, ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड तो थी नहीं, बट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए देखिए इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो आगामी एग्जामिनेशन है उसमें आने तय हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पे ही हम क्वेश्चन करा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जीना है। ठीक है, चलिए भाई देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिलेंगे। उसमें क्या होगा, आपको वहां पे शब्द दिए होंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इन प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में मिलते हैं। ठीक है, जो 3 है, वो रिमेनिंग जो 3 है वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, रिलेट करते होंगे, रिलेशन दर्शाते होंगे, लेकिन एक जो बचेगा वो सबसे अलग होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, जबकि चौथा उनमें से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो यहां पे बताना है आपको क्या होगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि टायर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि स्टीयरिंग व्हील, ऑप्शन सी दिया हुआ है इंजन, और डी दिया हुआ है कार। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इनमें आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए यदि मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, कार दिया हुआ है। तो यहां पे यदि मैं बात करूं कि टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन क्या है, कार के भाग हैं, इसीलिए क्या है, सभी क्या है, ये भिन्न है। ठीक है, बात समझ रहे हो, देखिए बात को समझिएगा। देखिए टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन जो है वो क्या है, ये सभी कार के पार्ट है। ठीक है, कार के पार्ट है, और ये पूरा पूरा क्या है, बेसिकली पूरा क्या है, कार है। तो यहां पे जो आपका हो जाएगा, जो कार है वो सबसे भिन्न है। बात समझ रहे हो ना, मतलब देखिए टायर हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गई। ठीक है, देखिए टायर, स्टीयरिंग व्हील जो टायर को मूवमेंट कर रहा है, और इंजन की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, ये इस प्रकार के जो टर्म्स निकल के आ रहे हैं, ये जो सिस्टम है पूरा एक प्रकार का सिस्टम हो गया। और कार क्या हो गया, कार में तो बहुत सारी चीजें आ गए ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट सिस्टम भी आ गए। ठीक है, और भी जो सारी चीजें, सभी का एक मिक्सचर हो गया, मतलब एक पूरा कह सकते हैं कि ग्रुप हो गया, वो कार हो गया। तो वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कह रहा है प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखिए कि नाउन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन एंड एडवर्ब। ठीक है, ये वहां पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि संज्ञा, पूर्व सर्ग, विराम चिन्ह और क्रिया विशेषण दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा भिन्न होगा। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा, पूर्वसर्ग या फिर क्रिया विशेषण, ये सभी क्या है, नाउन, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब क्या है, ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ
स्पीच में आते हैं। और यदि मैं बात करूंगा पूर्ण विराम या फिर कहते हैं पंक्चुएशन, वो कौन सा होता है, वो एक प्रकार से पूर्ण विराम में आता है, मतलब एक प्रकार का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भिन्नता पाई जाती है, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे कि रमाकांत उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, कुछ देर बाद, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद वो क्या कर रहा है, अपने दाईं ओर, अपने राइट साइड में मुड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि और थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, और थोड़ा आगे जाके अपने लेफ्ट साइड क्या होता है, मुड़ जाता है। तो अंततः में, मतलब अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। मतलब 1 किलोमीटर जाने के बाद वो फिर से अपने लेफ्ट साइड क्या करता है, टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वह इस समय किस दिशा में चल रहा है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आपको दिशा बताना है कि इनमें से क्या होगा राइट आंसर। देखिए 4 दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिया हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने के पहले आपके माइंड में जो दिशा वाला ग्राफ होता है ना, वो आपके माइंड में इजीली तरीके से देखिए होना चाहिए। ठीक है, यदि वो आपके माइंड में है तो आप आराम से कर ले जाओगे। वो जो ग्राफ होता है वो क्या होता है देखिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ होते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होता है आपका, ऊपर आपका उत्तर होता है, ये क्या होता है, उत्तर होता है। ये क्या होता है, आपका दक्षिण होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, पूर्व होता है। और ये आपका क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, जब अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई जो रमाकांत है, पहले क्या कर रहे हैं, मान लीजिए रमाकांत का ये केंद्र पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे रमाकांत जी क्या है, खड़े हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये अभी पहले ये क्या कर रहे हैं कि कुछ दूरी उत्तर की तरफ जाते हैं। ठीक है, उत्तर ऊपर की तरफ है तो उत्तर की तरफ जाते हैं। उसके बाद देखिए मान के चलिए कि रमाकांत जी कैसे हैं, देखिए ऐसे हैं और इस प्रकार से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो रमाकांत का ये क्या होगा, राइट होगा। अब इसमें क्वेश्चन पे कह रहा है कि रमाकांत जी क्या कर रहे हैं कि कुछ देर बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाते हैं। मतलब राइट साइड में वो क्या कर रहे हैं कि मुड़ जा रहे हैं। ठीक है, फिर से कह रहा है कि थोड़ा आगे जाने के बाद वह क्या करते हैं, अपनी बाएं ओर मुड़ जाते हैं। देखिए कुछ आगे साइड, इस साइड जा रहे हैं। देखिए ये क्या है, इसका ये राइट है, इनका ये लेफ्ट है। और जब इस साइड मुड़ गए तो ये राइट हो गया, ये इनका लेफ्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि भाई मेरे कुछ टाइम जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद फिर से ये क्या हो जा रहे हैं, अपने लेफ्ट हो जा रहे हैं, मतलब इधर से लेफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इनका कौन सा हो गया, ये राइट हो गया, ये इनका लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है लास्ट में कि भाई मेरे कि वह चलने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, इन्होंने इस जब ये इस साइड मुड़े तो 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर यहां से ये यहां से चले और यहां पे पहुंचे। उसके बाद कह रहा है कि वह फिर से क्या कर रहे हैं, अपने बाएं मुड़ जा रहे हैं। मतलब इनका जो लेफ्ट है, लेफ्ट इस साइड है तो ये इस साइड मुड़ के आ जा रहे हैं। तो ये कौन सी दिशा में है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये पहले उत्तर गए, फिर राइट साइड मतलब पूर्व गए, फिर से उत्तर गए, फिर इसके लेफ्ट साइड आ गए, मतलब कौन सी, पश्चिम साइड आ गए। ठीक है, पश्चिम साइड आ गए तो यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। मतलब डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को भाई, क्लियर होगा। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ मेनी 5 आर दे 3 इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वींस, ठीक है, विच आर। चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला में कितने ऐसे 5 हैं, ठीक है, जिनके तुरंत पहले 7 और जिसके तुरंत बाद 6 है। ठीक है, देखिए श्रृंखला कौन सी दी हुई है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। क्या दिया हुआ है श्रृंखला में, 7 5 5, ठीक है, 7 5 5 दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, 9 है,
4 है, 5 है, 7 है, ठीक है। 9 है, 4 है, 5 है, 7 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 9 8 7 है, 9 8 7 है, फिर उसके बाद 5 6 7 है, ठीक है। 5 6 7 है, फिर 6 4 3 2 है, 6 4 3 2 है, एंड आपका क्या है 5 6 7 8 है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में, मतलब ये जो आपका श्रृंखला दिया हुआ है, ऐसे कितने 5 हैं जिसके तुरंत पहले 7 और जिसके तुरंत बाद 6 आया हो, ठीक है। जिसके तुरंत पहले और तुरंत बाद आपका क्या आया हो, 6 आया हो। तो देखिए भाई, एक श्रृंखला यदि हम बात करें, भाई देखिए 5 के पहले 7 आया हो, देखिए ये क्या है, 5 के पहले तो 7 आया है, लेकिन 5 के जस्ट बाद क्या है, 6 नहीं आया है। तो ये जो श्रृंखला होगा ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, इधर 7 नहीं है, इधर 6 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब कहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे 5 है। सबसे पहले देखिए 5 कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ये भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 है, ठीक है। सभी का रिलेशन देख लो, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 9 मतलब यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं है। अब देखिए भाई, आपका आंसर मिल गया। देखिए 5 है, इसके जस्ट पहले 7 है, और जस्ट बाद में 6 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप आपका 7 5 6 मिल रहा है, ठीक है। यहां पे क्या मिल रहा है, 7 5 6 मिल रहा है। और ये जो ग्रुप है, ये कितनी बार मिल रही है, सिर्फ एक बार मिल रही है, ठीक है ना। ऐसा एक बार ही हो रहा है जब 5 के जस्ट पहले 7 है और जस्ट बाद में 6 दिया हुआ है। क्लियर है ना। बस यही आपको समझना था कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ज्यादा यहाँ पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं थी कि यार ये अधूरा क्वेश्चन तो नहीं है। इस प्रकार के बहुत लोग सोच लेते हैं कि यार क्या दिया हुआ है, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन समझिएगा, यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन पूछा है कि 5 के जस्ट पहले और जस्ट बाद में, कहने मतलब ये जहां भी 5 है सबको अलग कर लो और उनके अगल बगल देख लो क्या होता है। तो देखिए भाई, इनके पास देखिए जस्ट बाद तो 6 है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी ग्रुप मिल रही है, बस यही एक ग्रुप मिल रही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा एक वाला, मतलब ए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वन टाइम ये आपको ये ग्रुप मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, पे में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्रीन पे आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि यदि P का जो तात्पर्य है वो क्या है, देखिए पढ़ते चलेंगे करते चलेंगे, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि P का जो तात्पर्य है, ठीक है, P का यदि तात्पर्य है विभाजन, ठीक है, क्या है, डिवाइड है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि T का तात्पर्य क्या है, T का जो तात्पर्य है क्या है भाई, प्लस है, जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि M का जो तात्पर्य है वो क्या दिया हुआ है, M का तात्पर्य आपका घटाना दिया हुआ है, मतलब माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि D का जो तात्पर्य है, अब यहाँ पे जो D का तात्पर्य है वो क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ये सभी चीजें आपको पहले तो यहाँ पे दी हुई हैं, ये कंडीशन है। उसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो एक्सप्रेशन क्या है, 12m है, 12m है। उसके बाद 12d है, ठीक है। फिर है 28p है, ठीक है, 28p है, 7t है और 15 है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें जो एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू होगी, जो इसका जो ये व्यंजन दिया हुआ है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, ठीक है। आपको ये बतलाना है। तो सभी लोग आसान तरीके से कर लोगे भाई, कुछ करना थोड़ी ना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सभी जिस प्रकार से ये टर्म्स दिया हुआ है उसी प्रकार से हमें इस टर्म्स को क्या करना है कि यूज कर लेना है, ठीक है। जब हमें इसको हम यूज करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये आपका देखिए 12 है। अब ये m है, माइनस है, तो 12 माइनस 12, d का मतलब क्या है, इनटू है, इनटू 28, p का मतलब क्या है, डिवाइड है, इनटू डिवाइड बाई 7,
टी का मतलब क्या है, प्लस है, 15 है। अब आपको क्या करना है, बस भाई भागु जो घ, ठीक है, यही लगा देना है, ठीक है ना। भागु जो घ आपको क्या करना है, इजिली तरीके से लगा देना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12 माइनस 12, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाग देना, उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। इजिली तरीके से यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपका इंटू करोगे तो 12 चौक 48 मतलब माइनस 48 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 48 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। हम भाई भाग भी कर लिया, गुणा भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि जोड़ करेंगे, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में देखिए क्या है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो 15 प्लस 12 क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 माइनस 48 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 27 माइनस 48 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, छोटा में से बड़ा जाएगा तो मतलब क्या -21, ठीक है, माइनस के साथ आएगा -21। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए माइनस का इनमें से कोई नहीं, देखिए -21 आ गया ना, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा देखिए डी होगा, आपका जो राइट आंसर होगा डी होगा। तो भाई इसका जो आंसर आ रहा है आपका डी वाला आ रहा है, मतलब डी वाला बोले तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्या आ रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि -21 आ रहा है, कोई भी ऑप्शन -21 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा एकदम इजीली तरीके से, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए किसी को भी भाई। चलिए चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना थी, तो पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है, आपको दिया हुआ। तो यहां पे देखिए क्या करना है आपको, यहां पे जैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम इसको सपोज वाले की तरह क्वेश्चन करते हैं, मतलब मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको आसान तरीके से, तो देखिए भाई इसको इजीली तरीके से हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना पिता की आयु क्या है, x वर्ष है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि सपोज दो, यहाँ पे क्या कर लिया हमने कि माना पिता की आयु क्या है, वो भाई x वर्ष है, पुत्र की आयु क्या है, यहाँ पे इस पे इसके रिस्पेक्ट में पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष है, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 कंडीशन ले लिया, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे कि यहाँ पे समीकरण बनाएंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में ध्यान से पढ़िए, जिस प्रकार से प्रश्न में कह रहा है उस प्रकार से यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x = 3y हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब आपको इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा, ठीक है, y - 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा भाई 4y - 20, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, 4y - 20 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण a से समीकरण 2 में रखेंगे, जो ये x की मान है समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे भाई पुट करेंगे, ठीक है, रखेंगे, ठीक है, रख दीजिए भाई। जब यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4y हो जाएगा, 4y माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहां से यदि आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तब आपको क्या आ जाएगा कि y की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना आ जाएगा आपका 15 वर्ष, कितना 15 वर्ष, ठीक है, क्या हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा
कि आपको पुत्र की जो आयु आ जाएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई, 15 वर्ष बोले तो क्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका इजली तरीके से। ठीक है प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है कि इसकी माता तुम्हारे पिता के इकलौती पुत्र हैं, महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, एक पुत्र किसी एक पुरुष जो है किसी महिला से कहता है। ठीक है, एक व्यक्ति को के तरफ जो वो क्या कर रहा है, संकेत करते हुए, इंडिकेट हुए करते हुए, जो वहां पे पुरुष है वो एक किसी महिला से कह रहा है कि इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री हैं, इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री हैं, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। बहुत इजी है, एक लाइन में लगेगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, पुत्री है, बहन है, माता है, पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो सीधी सी बात है, इसका जो राइट आंसर होगा माता हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रिलेशन निकाल के देखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि चार संख्याओं का औसत जो है वो है 13 है, तो तीन संख्याएं हैं, 6 हैं, 16 है और 8 हैं, तो चौथी जो संख्या है वो कौन सी है। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी बात है ना। यहाँ पे देखिए 22 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है एंड 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बात को समझिएगा। औसत, चार संख्याओं का जो औसत है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि चार संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई मेरे, यदि मैं बात करूं कि चार संख्याओं का कुल योग मैं निकालूं, ठीक है ना, चार संख्याओं का यदि मैं कुल योग निकालूं तो कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 4 मतलब क्या 52। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 52। अब हम क्या करेंगे, जब हम चौथी संख्या फाइंड आउट करेंगे ना, तो इजीली तरीके से क्या करिए कि 52 में से ना आप क्या करिए भाई, माइनस कर दीजिए जितने भी हैं सभी का योग, मतलब क्या 6 है प्लस 16 है और नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको ऐड करके 52 से माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे 52 माइनस का ये क्या है 30, तो बोले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 22 आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, और जो चौथी संख्या निकल के आएगी 22 निकल के आएगी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताए गए, हर स्टेप आपको समझाया गया, आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इजी रहे होंगे और थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन रहा होगा जो कि उसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल TG2 और यूपीआरबीएन TG2 में आते ही आते हैं। तो बिल्कुल जितने भी सेशन हम यहाँ पे लेकर आएंगे सभी TCET पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो पूरा सेशन उसी पे आधारित होगा और आप कहीं ना कहीं आपको आगामी जो आपके एग्जामिनेशन में उसमें ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन हाँ इसी पैटर्न पे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा। तो यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हो तो जितने भी आपका स्टडी प्लेटफॉर्म है सभी जगह से चिपका दो भाई, शेयर कर दो, जिससे आप लोगों का जो सपोर्ट है, प्यार है, हमें मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे मोटिवेट होकर क्लास बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।